चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। हमास का सुप्रीम कमांडर इस्माइल हुआ ढेर, ईरान में घर में घुसकर मारा, इजराइल को बड़ी सफलता। यूपी में लव जिहाद रोकने वाला बिल हुआ पास तो क्या बोले अखिलेश यादव, सामने आई प्रतिक्रिया। शाहरुख खान को हुआ मोतियाबिंद, मुंबई में ढंग से इलाज न होने पर अब जाएंगे अमेरिका। चंडीगढ़ में 4 दिन तक बारिश का अलर्ट, गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना। पतंजलि ने नहीं माना बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, अब 4 करोड़ का भरना होगा जुर्माना। वायनाड में भूस्खलन से तबाही, 43 लोगों की मौत, मायावती ने सरकार से की मदद की अपील। सरकार का बड़ा ऐलान, 450 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। अफजाल अंसारी की सांसदी बनी रहेगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा को किया रद्द। यूपी के इन जिलों में 2 अगस्त तक बंद किए गए स्कूल, बच्चों के हितों को देखते हुए लिया गया फैसला। पुतिन की अमेरिका को चेतावनी, जर्मनी में हथियारों की तैनाती की तो फिर शुरू होगा शीत युद्ध जैसा तनाव। काठ की हांडी कितनी बार, बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने लखनऊ हत्याकांड को लेकर सपा पर कसा तंज। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। हमास का सुप्रीम कमांडर इस्माइल हुआ ढेर, ईरान में घर में घुसकर मारा, इजराइल को बड़ी सफलता। बता दें कि फिलिस्तीन में सक्रिय उग्रवादी संगठन हमास का सुप्रीम कमांडर इस्माइल हानिया मारा गया है। उसे ईरान में ही मंगलवार को उस वक्त मार गिराया गया जब वह ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ समारोह से लौट रहे थे। ईरान की सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ओर से बयान जारी करके इसकी पुष्टि की गई है। हमास की ओर से भी इजराइल के मारे जाने की बात कही गई है। बयान में कहा गया, हम फलस्तीन के लोगों और अरब देश को बड़े दुख के साथ बताना चाहते हैं कि हमास की राजनीतिक विंग के नेता इस्माइल नहीं रहे। उन्हें तेहरान में उनके ठिकाने पर इजराइल ने मार डाला। यह घटना तब हुई जब वह नए ईरानी राष्ट्रपति के शपथ समारोह से लौटे थे। यूपी में लव जिहाद रोकने वाला बिल हुआ पास तो क्या बोले अखिलेश यादव, सामने आई प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद रोकने को लेकर अब योगी आदित्यनाथ सरकार और भी सख्त हो गई है। योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पेश किया है। इसके तहत अब लव जिहाद पर आजीवन कारावास होगा। सरकार ने कई अपराधों में सजा दोगुनी बढ़ा दी है। लव जिहाद का यह बिल मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार 30 जुलाई को पास हो गया। वहीं योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद के इस फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा से क्या ही उम्मीद करोगे, ये नौकरी नहीं देगी। ये हारी भी इसीलिए है क्योंकि इन्होंने नौकरी नहीं दी। ये जो कांवड़ में तख्ती लगवाई थी, ये जो काम कर रहे हैं, ये फिर हारने जा रहे हैं। सांप्रदायिकता का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। इस देश में सांप्रदायिकता की राजनीति खत्म होने जा रही है। शाहरुख खान को हुआ मोतियाबिंद, मुंबई में ढंग से इलाज न होने पर अब जाएंगे अमेरिका। पिछले कुछ समय से सुपरस्टार शाहरुख खान को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबरों की माने तो किंग खान को मोतियाबिंद हो गया है। उनकी एक आंख का इलाज हो गया और दूसरी के इलाज के लिए वह अमेरिका जाएंगे। सूत्र के मुताबिक शाहरुख खान ने हाल ही में मुंबई के एक अस्पताल में अपनी आंखों का इलाज करवाया था। हालांकि यह ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से एक्टर चाहते थे। ऐसे में अब शाहरुख खान आंखों के इलाज के लिए अमेरिका जाएंगे। वह काफी समय से अपनी आंख को मुंबई के हॉस्पिटल में दिखा रहे थे जहां उन्हें मोतियाबिंद का पता चला। चंडीगढ़ में 4 दिन तक बारिश का अलर्ट, गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना। जी हां, बता दें चंडीगढ़ में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आंधी तूफान और गरज चमक की भी चेतावनी दी है। इस दौरान आंधी और तूफान की भी आशंका है। गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की भी संभावना है। पतंजलि ने नहीं माना बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, अब 4 करोड़ का भरना होगा जुर्माना। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 2023 के अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, जिसने कंपनी को मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले के संबंध में अपने कपूर उत्पादों को बेचने से रोक दिया था। न्यायमूर्ति RI चागला की सिंगल बेंच ने कहा कि पतंजलि ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। पीठ ने कहा कि उनके मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि पतंजलि की मंशा कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करने की। जस्टिस छागला ने पतंजलि को 2 सप्ताह के भीतर 4 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। यह रकम उस 50 लाख रुपए के अतिरिक्त है जिसे हाई कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में कंपनी को जमा कराने का निर्देश दिया था। वायनाड में भूस्खलन से तबाही, 43 लोगों की मौत, मायावती ने सरकार से की मदद की अपील। बता दें कि केरल के वायनाड जिले में मंगलवार सुबह भारी बारिश के बीच
मैपडी के पास पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन होने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में करीब 43 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और सेना के कई एजेंसियों को तैनात किया गया है। इस हादसे पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने गहरा दुख जताया है। साथ ही उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से मदद की अपील भी की है। बढ़ते ही दोस्तों अगली खबर की ओर। सरकार का बड़ा ऐलान, 450 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि लाडली बहन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर अब केवल 450 रुपए में उपलब्ध होगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यह घोषणा महिलाओं को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, जिससे उनके घरों में रसोई गैस की लागत कम हो सके। वहीं बता दें कि इस योजना का लाभ प्रदेश की उन महिलाओं को मिलेगा जो लाडली बहन योजना के तहत पंजीकृत हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अफजाल अंसारी की सांसदी बनी रहेगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा को किया रद्द। बता दें कि गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा दी है। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली सजा पर रोक का फैसला अदालत ने सुनाया है। गौरतलब है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी। अफजाल ने गैंगस्टर मामले में मिली सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सजा को रद्द करने के लिए क्रिमिनल अपील दायर की गई थी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यूपी के इन जिलों में 2 अगस्त तक बंद किए गए स्कूल बच्चों के हितों को देखते हुए लिया गया फैसला। बता दें कि देश में इन दिनों जगह जगह पर कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। ये कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हुई, जो 6 अगस्त तक चलेगी। बता दें कि सरकार ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक के मद्देनजर यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। यूपी में कांवड़ यात्रा की छुट्टी के दौरान जिन भी जिलों में भीड़ अधिक रहती है, उन सभी जगहों के प्राइमरी, हायर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों को बंद रखा जाएगा। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद और सहारनपुर सहित कई जिलों में सभी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। पुतिन की अमेरिका को चेतावनी, जर्मनी में हथियारों की तैनाती की तो फिर शुरू होगा शीत युद्ध जैसा तनाव। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया तो इसके जवाब में रूस भी मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू कर देगा। साथ ही पुतिन ने कहा कि मिसाइलों के उत्पादन के साथ ही उनकी ऐसी जगहों पर तैनाती की जाएगी जहां से पश्चिमी देशों को निशाना बनाया जा सके। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने कहा था कि वह जर्मनी में साल 2026 से लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर देगा। इसी को देखते हुए रूस के नौसेना दिवस के मौके पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दे डाली है। अपने संबोधन में पुतिन ने कहा है कि अमेरिका शीत युद्ध जैसा मिसाइल संकट फिर से पैदा करने का खतरा मोल ले रहा है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। काठ की हांडी कितनी बार, बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने लखनऊ हत्याकांड को लेकर सपा पर कसा तंज। बता दें कि लखनऊ के बंथरा में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। लखनऊ के ऋतिक पांडे हत्याकांड पर सरोजनी नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह समाजवादी पार्टी पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर सपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सपा के सरकार में हुए अपराधों को ब्यौरा बताते हुए निशाना साधा है। इससे पहले भी उन्होंने सपा प्रतिनिधिमंडल के ऋतिक के घर जाने को लेकर सपा और अखिलेश यादव पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने एक्स पर लिखा कि काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी। आज वो सुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं जिनकी सुशासन के सब्जेक्ट में फीस माफ थी। आश्चर्य होता है आप भूल गए होंगे, पर उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूली। जातिवाद तुष्टिकरण की राजनीति की प्रश्रयदाता समाजवादी पार्टी की निकृष्ट मानसिकता की राजनीति और राम परशुराम में भेद करने की दूषित मानसिकता का सरोजनी नगर में कोई स्थान नहीं है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यूएस की संसद में चीन पाकिस्तान विरोधी विधेयक पेश, भारत को मिलेगा नाटो जैसा दर्जा। बता दें कि अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद मार्गो रूबियो ने शुक्रवार को अमेरिकी सीनेट में पाकिस्तान और चीन विरोधी विधेयक पेश किया है। इसके पारित हो जाने के बाद भारत को नाटो देशों के समान दर्जा प्राप्त हो जाएगा। साथ ही अमेरिका भारत की मदद के लिए मजबूर रहेगा। इस विधेयक का उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटना है, साथ ही पाकिस्तान से पैदा होने वाले कथित खतरे से पार पाने के लिए भारत की मदद करना है। इस विधेयक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली धमकियों के खिलाफ पाकिस्तान की मदद को रोकना है। रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास लेने का किया ऐलान, पेरिस ओलंपिक में खेला अपना आखिरी मैच। बता दें भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास लेने
लेने की घोषणा कर दी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में बोपन्ना को टेनिस के पुरुष डबल्स में एन श्रीराम बालाजी के साथ पहले ही दौर में हार कर बाहर होना पड़ा। इसी हार के बाद रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।